Hello everyone. In this video we are going to solve word problems related to addition और subtraction. जी हाँ, इस वीडियो में हम प्लस और माइनस से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. Without wasting our time, let's begin. This is Tina. Welcome to Maths Eliminator. Before solving word problems, you should know what are word problems. Word problems क्या होती हैं? हमें कुछ information sentences के फॉर्म में दी हुई होती है और हमें उसमें सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करना होता है. क्वेश्चन भी गिवन होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में कि किस चीज़ का आंसर हमें फाइंड आउट करना है. क्लियर? नाउ लेट्स रीड द वर्ड प्रॉब्लम. Here information is given about Mary. Now read the problem. Mary takes a loan of rupees 4 lakh from Punjab National Bank to buy a house. If she has to pay rupees 70,845 from her own pocket, how much does the house cost? When we solve the word problems, we not only do the sum of plus, minus, multiply or division, ठीक है, we have to write statement as well. अब वो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे वो भी हम देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना. अगर एक पॉइंट भी आपने स्किप किया तो फिर आपको प्रॉपरली टॉपिक समझ नहीं आएगा. और अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं आता है तो आई विल रिकमेंड यू टू वॉच माय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वीडियो. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. अब आप सोच रहे होगे कि हम वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें. इट्स सो सिंपल. हाउ कैन वी सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम? वी कैन सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम बाय डिवाइडिंग इट इनटू पार्ट्स. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिवाइडिंग इनटू पार्ट्स? वी विल रीड द वर्ड प्रॉब्लम लाइन बाय लाइन. ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या है? मैरी टेक्स अ लोन ऑफ रुपीज़ 4 लाख फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक. ये क्या इन्फॉर्मेशन है कि मैरी ने एक लोन लिया है पंजाब नेशनल बैंक से. अब उसने किसी भी बैंक से लिया हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. हमें किससे मतलब है कि उसने एक लोन लिया है और कितने अमाउंट का लिया है? 4 लाख रुपीज़ का. अब हम इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? अब क्योंकि ये अमाउंट है और लोन की, तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ लोन is equal to rupees 4 lakh. Now read the second line. If she has to pay rupees 70,845 from her own pocket. अब इसका मतलब क्या है? अगर उसे 70,845 रुपीज़ अपनी पॉकेट से देने पड़े. पहले उसने लोन लिया है ना 4 लाख का, अब उसको ये एक्स्ट्रा अमाउंट अपनी पॉकेट से भी देना पड़े. ठीक है, तो अब इसके लिए हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? अमाउंट मैरी विल पे फ्रॉम हर पॉकेट. हमने जो स्टेटमेंट है उसी लाइन में से ही निकाला है. इज इक्वल टू 70,845. लास्ट लाइन इज हाउ मच डज द हाउस कॉस्ट. इसका मतलब है हाउस कितने का पड़ा. मीन्स हाउस के परचेज़ करने के लिए हमने कितना अमाउंट दिया. तो जब यहाँ पे पैसे आता है कि ये चीज़ कितने की है, वो चीज़ कितने की है, तो हम उसकी स्टेटमेंट हमेशा कॉस्ट ऑफ से लिखते हैं. तो कॉस्ट ऑफ हाउस इज़ इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे ये हमें देखना है. दो अमाउंट है 4 लाख 70,845. यहाँ पे क्या था? उसने लोन लिया है और उसने अपनी पॉकेट से भी पैसे दिए हैं, तो उसको हाउस के लिए कितने पैसे देने पड़े. अब यहाँ पे कितने पैसे देने पड़े मतलब टोटल अमाउंट कितना देना पड़ा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम प्लस करेंगे. तो
तो प्लस करने के लिए पहले ऊपर, क्योंकि बड़ा नंबर 4 लाख है तो हम उसे ऊपर लिखेंगे। फिर 70,845 को सेकंड प्लेस पे लिखेंगे क्योंकि वो छोटा अमाउंट है। फिर हम उसे ऐड करेंगे। अब ऐड करने के लिए हम राइट हैंड साइड से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 0 और 5 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। फिर 0 और 4 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 0 और 8 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। 0 और 7 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। और 4 में कुछ ऐड करने के लिए नहीं है तो 4 आएगा। तो हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा? 4,70,845। अब देखो यहाँ पे जब हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम एक तो स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, ऊपर से सम करते हैं। एक और चीज़ लिखते हैं, जब हमारा आंसर आ जाता है तो उसे भी हमें एक सेंटेंस में दिखाना होता है। तो अब इस वर्ड प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। योर आंसर इज़ द हाउस कॉस्ट ₹4,70,845। अब ये आंसर की इंग्लिश जो है, लाइन जो है, हमने उसे कहाँ से फाइंड आउट किया है? देखो, अगर आपको वैसे ही लिखना आता है खुद से तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो। पर अगर आपको नहीं आता तो जो लास्ट लाइन है आप उसी में से फाइंड आउट करोगे। हाउ मच डज लिखा है और द हाउस कॉस्ट लिखा है, तो हाउस की कॉस्ट ही पूछ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? द हाउस कॉस्ट, और फिर जो अमाउंट आया होगा उसे लिख देंगे। सिंपल है, उसका आंसर बन जाएगा। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। The word problem is librarian issued 124 books on Monday, 76 books on Tuesday and 430 on Wednesday. How many books were issued? Let's see the solution. To solve it, what we do, we will divide it into parts, okay? Read the first line. Librarian issued 124 books on Monday. इसका मतलब क्या है? जो हमारे लाइब्रेरियन होते हैं, सर या मैम, वो जब हम उनसे बुक लेने जाते हैं तो वो हमें बुक इशू करते हैं, ठीक है। तो एक लाइब्रेरियन ने मंडे को 124 बुक्स को इशू किया है। तो अब इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे बुक्स की काउंटिंग है, तो जब भी हम काउंटिंग को लिखते हैं तो हम नंबर्स ऑफ लिखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ बुक्स इशूड, क्योंकि इशू हुई हैं ऑन मंडे, इज इक्वल टू 124, क्योंकि 124 बुक्स इशू हुई हैं। आगे रीड करेंगे तो क्या लिखा है? 76 बुक्स ऑन ट्यूसडे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? काउंटिंग है, नंबर ऑफ बुक्स इशूड ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू 76 एंड 430 ऑन वेंसडे। अब यहाँ पे वेंसडे पे 430 बुक्स इशूड की गई हैं, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ बुक्स इशूड ऑन वेंसडे इज इक्वल टू 430। तो स्टेटमेंट लिखना कितना इजी हो गया। आपको हमेशा क्या याद रखना है कि अगर काउंटिंग है तो हम नंबर ऑफ लिखेंगे, और अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था अमाउंट है तो हम कॉस्ट ऑफ लिखेंगे। लास्ट लाइन इज हाउ मैनी बुक्स वर इशूड, कितनी बुक्स इशू की गई हैं। तो हम उसके लिए, क्योंकि उसने यहाँ पे भी काउंटिंग पूछा है लेकिन टोटल में, तो हम क्या लिखेंगे? टोटल इशूड बुक्स, ओके, टोटल इशूड बुक्स इज इक्वल टू, अब ये तो हमें फाइंड आउट करना है तो हम सम करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना है? प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ये आपको देखना होगा। एक बार और देख लो कि लाइब्रेरियन ने मंडे को इतनी बुक्स इशू करी, ट्यूसडे को इतनी और वेंसडे को इतनी, तो उन्होंने कितनी बुक्स इशू करी। तो हम क्या करेंगे इसमें? यस, हम ऐड करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं? पहले हम 430 को प्लेस करेंगे क्योंकि वो बिगेस्ट नंबर है, फिर 124, फिर 76 और इन्हें ऐड करेंगे। अब ऐड करने के लिए हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। हम जब 0, 4 और 6 को ऐड करेंगे तो
10 आएगा। 10 का हम पूरा 10 नीचे नहीं लिखेंगे, हम 0 नीचे लिखेंगे और 1 को कैरी करेंगे। फिर हम 1 कैरी और 3, 2 और 7 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा। 13 का 1 हम कैरी करेंगे, 3 को नीचे लिखेंगे और फिर 1, 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 630। अब हम आंसर को भी तो सेंटेंस में लिखेंगे, तो आंसर क्या होगा, 630 बुक्स वर इशूड। और ये आंसर लिखने के लिए हमने कहाँ से हेल्प ली है, लास्ट लाइन से। थर्ड वर्ड प्रॉब्लम इज राम हैज़ 5890 मैंगोज इन हिज फार्म। He sold 421 mangoes. How many mangoes are left with him? Let's solve. Once again, we will see it line by line to make it clear. Read the first line. Ram has 5890 mangoes in his farm, which means Ram का एक farm है, उसमें उसके पास total 5890 मैंगोज़ हैं। अब यहाँ पे भी काउंटिंग है, तो हम इस स्टेटमेंट को नंबर ऑफ करके लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू 5890। सेकेंड लाइन इज ही सोल्ड 421 मैंगोज, मतलब उसने 421 मैंगोज बेच दिए। तो यहाँ पे भी काउंटिंग है, तो हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ सोल्ड मैंगोज इज इक्वल टू 421। लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, हाउ मैनी मैंगोज आर लेफ्ट विद हिम। हाउ मैनी, कितने, मैंगोज, लेफ्ट मतलब बचे हैं, कितने मैंगोज बचे हैं उसके पास। तो अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे लेफ्ट मैंगोज इज इक्वल टू, अब हम सम करेंगे तो सम में हमारे पास दो अमाउंट है, 5890 और 421। तो 5890 ऊपर लिखेंगे क्योंकि वो बिगर है और 421 हम नीचे लिखेंगे। अब जल्दी से सोचो इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे। क्वेश्चन क्या था, राम के पास इतने मैंगोज़ हैं, इतने उसने बेच दिए, तो अब उसके पास कितने बचे, तो हम क्या करेंगे, माइनस। तो जब हम माइनस करेंगे तो वो भी हम राइट हैंड साइड से करेंगे। तो 0 में से हम क्या 1 को माइनस कर सकते हैं, नो हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। और बोरो हम किससे लेंगे, 7 वाले नंबर से जो है 9। अब हम 9 से अगर 0 पे आगे 1 लगा देंगे तो वो 10 बन जाएगा और 9 एक नंबर का मोकर 8 बन जाएगा। अब 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आएगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आएगा और 5 में से कुछ माइनस करने के लिए नहीं है तो 5 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5469। What will be the answer in sentence? It's 5469 mangoes. ये mangoes है ना, are left with him, बचे हुए हैं उसके पास। Last word problem is Rohan bought a computer for rupees 42,600 and a phone for rupees 5,800 less than computer. How much did he pay for the phone? Let's read the first line. Rohan bought a computer for 42,600. इसका मतलब क्या है, रोहन ने परचेज किया है, खरीदा है एक कंप्यूटर 42,600 का। तो इसकी क्या होगी स्टेटमेंट, अब यहाँ पे अमाउंट दे रखा है कि वो चीज़ कितने की है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर इज इक्वल टू 42,600। Pay attention on the second line. A phone for 5,800 less than computer. इसका मतलब क्या है, उसने एक कंप्यूटर तो ख़रीदा ही है 42,600 का, एक उसने फ़ोन भी ख़रीदा है। लेकिन यहाँ पे फ़ोन के लिए क्या लिखा है, 5,800 लेस देन है कंप्यूटर से, मतलब कि फ़ोन का अमाउंट नहीं दिया है, उसने ये बता दिया है कि जो कंप्यूटर ख़रीदा है उससे 5,800 में
कम में ख़रीदा है फ़ोन, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका लास्ट लाइन भी पढ़ लेंगे। हाउ मच डिड ही पे फॉर द फ़ोन। क्वेश्चन क्या है कि उसने पे कितना किया है फ़ोन के लिए। अब यहाँ पे कंप्यूटर का अमाउंट तो दे ही रखा है ना, अब फ़ोन का नहीं दिया, बस इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि इतने कम पैसे उसके लिए उसने दिए हैं फ़ोन के लिए। तो हम इसमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ फ़ोन। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फ़ोन इज़ इक्वल टू, अब हमें सम करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 42,600 को ऊपर लिखेंगे और 5,800 को नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे ये देखो कि करना क्या है, प्लस करना है या माइनस करना है। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लो, आप गए हो एक शॉप पे 10 रुपीज़ के चिप्स परचेज़ करने, ख़रीदे हैं आपने, ठीक है। और अब आपने एक चॉकलेट ली है जिसके लिए आपने 4 रुपीज़ कम दिए हैं। अब यहाँ पे आपको ये तो नहीं बताया ना आपने चॉकलेट कितने का ख़रीदा, आपको ये पता है कि आपने चिप्स 10 रुपीज़ के परचेज़ करे हैं। तो अब चॉकलेट कितने का परचेज़ करा है, कैसे करेंगे, तो 10 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारा चॉकलेट 6 रुपीज़ का है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे और माइनस करने के लिए राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर देंगे। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, अगेन 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब हमें 6 में से 8 को माइनस करना है, जो हम नहीं कर सकते। अब माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, हम बोरो लेते हैं साथ वाले नंबर से, तो है जो 2। अब 2 में से अगर हम 6 पे बोरो करेंगे तो वो बन जाएगा 16 और 2 बन जाएगा 1। अब 16 में से 8 माइनस हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। अब 1 में से हम फिर से 5 को माइनस नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर से साथ वाले नंबर से बोरो लेंगे जो है 4। अब 4 से हम 1 को बोरो देंगे तो वो बन जाएगा 11 और 4 एक नंबर कम होकर बन जाएगा 3। अब 11 में से 5 जाएंगे तो 6 आएगा और 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा क्योंकि उसमें से कुछ माइनस नहीं करना। आंसर विल बी ही पेड ₹36,800 फॉर द फोन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।